नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और जीएसटी का विरोध आम आदमी पार्टी करती आ रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के सरायों पर 12% जीएसटी लगा दिया है, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। आज एक बार फिर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और केंद्र की मोदी सरकार पर संगत का अपमान करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव चड्ढा ने सराय पर जीएसटी लगाए जाने के कदम की मुगल काल से तुलना की है। उन्होंने कहा है कि ये कदम औरंगजेब शासन काल के दौरान लगाए गए रजिया टैक्स की याद दिलाता है। आप सांसद ने इसी के साथ पंजाब के आर्थिक पैकेज की भी मांग की है। इसी के साथ ही गुरुवार को राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सराय पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र के इस कदम से श्रद्धालुओं को काफी कष्ट हो रहा है। आप सांसद ने इसी के साथ पंजाब के लिए आर्थिक पैकेज की भी मांग कर दी है। आज मैंने देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात करी और दो अहम मुद्दों पे 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से अपनी बात रखी। पहली चीज, पूरी दुनिया से सचखंड श्री हरमंदिर साहब द होली गोल्डन टेम्पल लाखों लोग रोज आते हैं। संगत जो वहां आती है वो गोल्डन टेम्पल के बाहर बने जितने भी सराह हैं, यानी कि छोटे छोटे अकोमोडेशन सेंटर्स, जिन्हें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, गुरुद्वारा प्रशासन हो, वो चलाता है। आज केंद्र में बैठी सरकार ने उन सराह पर भी, उन छोटे अकोमोडेशन सेंटर्स पर भी 12% जीएसटी लगाकर संगत का और संगत की सेवा का अपमान किया है। ये टैक्स हमें मुगल काल के शासक औरंगजेब के जजिया टैक्स की याद दिलाता है, जब औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाकर, जजिया लगाकर टैक्स वसूलना शुरू किया था। आज उसी प्रकार ये छोटे सराह जो गुरु साहब के दरबार के बाहर बने हैं, जहां पर संगत आकर रुकती है, आज उस पर भी जीएसटी लगाकर इस सरकार ने एक गलत काम किया। आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को हाथ जोड़कर बेनती करी, पूरी संगत की ओर से, 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से, कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। हमारी श्रद्धा पे, हमारी भक्ति पे, हमारी भावनाओं पे, हमारे सेंटिमेंट्स पर, हमारी बिलीफ्स पर इस टाइप का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। आप सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर पंजाब राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मैंने वित्त मंत्री से मिलकर पंजाब के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की है। और आज पंजाब में हालत यह है कि 500 फीट, 600 फीट जमीन के नीचे भी पानी नहीं मिलता है। पंजाब में पानी की यह हालत देखते हुए और पंजाब के किसानों की हालत देखते हुए मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी। वो पंजाब जिसने मुश्किल दौर में भारत देश का पेट भरा, आज वो पंजाब सूबा अपने देश की सरकार के ओर देख रहा है, अपने देश की दिल्ली में बैठी सरकार की ओर देख रहा है और कह रहा है कि अब मुश्किल दौर में हमने आपका साथ दिया, अब आप हमारा साथ दीजिए और हमें एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए, एडिशनल वाटर रिसोर्सेज हमें मिलने चाहिए।
बता दें कि 33 साल के राघव चड्ढा सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि वो पंजाब का पानी, कोयला सप्लाई, पंजाब यूनिवर्सिटी का केंद्रीयकरण, खेती से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसी बीमारियों पर सरकार चर्चा नहीं करती। मैं ये मुद्दे उठाऊंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की सलाहकार समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। चड्ढा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की जन समर्थक नीतियों की अवधारणा और इसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखेंगे और वित्तीय मामलों पर सरकार को सलाह देंगे। दिल्ली से मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।